आलिम दीन है, समझदार आदमी है, अपने आप को इंजीनियर कहते हैं और एक जहांदीदा आदमी है, वो कैसे इतना लापरवाह हो सकता है कि इस तरह की ऑडियोज़ लोगों को भेज दे या इस तरह से लोगों से एक लाउबाली नौजवान की तरह वो बातचीत करे। 40 क्लिप भेज दिए जो इन्होंने मेरे बारे में तनकीद की हुई है माजी में। हर दफा इस आदमी ने मेरे पर अटैक किया। एक छोटा सा क्लिप हमने शेयर करवाया, वैसे वो इंटरव्यू 70 मिनट का है और उनका खुद भी अपना झुकाव भी पीटीआई की तरफ है, लेकिन वो इस तरह के साफी नहीं है जिनके आपने नाम लिखे हुए हैं, तो बिल्कुल एक तरफ की लाइन लेते हैं। उन्होंने तसल्ली से मेरी बात सुनी और मैंने अपना मुकदमा उनके सामने रखा। तुम अब लोगों के फैसले तो ना करो कि कौन जन्नत में जाएगा कौन दोज़ख में जाएगा। वहां बैठ के ये कह देना जी मैंने सबको दोज़ख से बचा लिया। क्यों बचा लिया भाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है, वो आपका काम तबलीग करना है। यानी उसको प्यार मोहब्बत से समझाकर उसकी गलतियां उस पर वाज़ेह कर रहे हैं, उसके बावजूद वो सिर्फ अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए। और मैं आपको पर्सनल बात बताऊं, उनके अपने बहुत सारे करीबी लोग जो मुझसे भी राब्ते में हैं, इमरान रियाज साहब, उन्होंने उनको पर्सनली भी समझाया कि आपने गलत किया। तो शौक होगा जो इन्हें पूरा करना होगा भाई, इतना पहला कोई भी नहीं होता। ये बहुत ही फारिग आदमी है और दिमाग की दही है बहुत बड़ी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मुझे उम्मीद थी कि मुझे दोबारा से इसके बारे में वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई भी चीज़ एमिकेबली हल नहीं की जाती है, तो हमेशा जो है वो धूल उड़ा दी जाती है। तो मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि जो है इसके अंदर एक क्लैरिटी वीडियो बनाने की ज़रूरत है कि जहाँ पे जितनी भी धूल उड़ रही है उसके अंदर लोग क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग फिर किसी की बात सुनना शुरू करते हैं, फिर कहते हैं हाँ, हाँ, ये भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है, फिर अगले की सुनते हैं, वो भी सही कह रहा है, वो भी सही कह रहा है। तो भाई मैं क्विकली आपको एक क्लैरिटी दे दूँ और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद इस कंट्रोवर्सी के ऊपर मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लैरिटी ये है भाई, इमरान रियाज़ खान साहब ने वीडियो बनाई, ठीक है? इनिशिएट उन्होंने किया, उसके अंदर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर। उसके बाद आफ़ताब इकबाल साहब ने वीडियो बनाई, उन्होंने उसके ऊपर डबल डाउन किया। उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इन दोनों को रिस्पॉन्ड करने की एक वीडियो बनी। सिंपल सीक्वेंस है। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए इमरान रियाज़ खान साहब ने, आफ़ताब इकबाल साहब ने। अब इल्ज़ाम किसके ऊपर लगे? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने क्या किया कि उन्होंने उन इल्ज़ामात का जवाब दिया और फिर उनके जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे इन दोनों को लेके उन्होंने उसका इज़हार किया और उसके बाद उन्होंने एक तरीके से एक एमिकेबल तरीका उन्होंने सजेस्ट भी कर दिया कि भाई ठीक है, आपने मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए, मैंने उसके जवाबात दिए, उसके बाद मैंने आपके ऊपर जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इल्ज़ामात हैं, वो मैंने लगाए हैं और इसको हल करने का तरीका ये है कि लेट्स सिट टुगेदर, बैठते हैं। मेन इल्ज़ाम लगाने वाले साहब इमरान रियाज़ खान साहब थे। आफ़ताब इकबाल साहब ने डबल डाउन किया, आप जो है वो मीडिएटर बन जाएँ, इमरान रियाज़ खान साहब मेरे साथ बैठ जाएँ, मैं साथ बैठ जाऊँ और इसको हल कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा एक सिंपल अगली चीज़ नेक्स्ट स्टेप होना ही ये पूरा प्रोसेस चाहिए था। नहीं हुआ, कुछ घंटों बाद ही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो के कुछ घंटों बाद ही आफ़ताब इकबाल साहब ने व्लॉग बना दिया और उड़ा के रख दिया। उसके बाद इमरान रियाज़ खान साहब ने जो अपना नेक्स्ट व्लॉग बनाया, हल्की-सी वो कर दी, वो अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था ये वो। उसके बाद उन्होंने अपने एक और व्लॉग में मज़ीद इल्ज़ामात लगा दिए, नहीं, नहीं अब पहले तो आप मेरे इन इल्ज़ामात का जवाब दें। उसके बाद इमरान रियाज़ खान साहब ने एक पॉडकास्ट कर दी। भई अब इमरान रियाज़ खान साहब पॉडकास्ट कब से करने लग गए? अगर आप पिछले 1 साल का निकाल के देखें ना रिकॉर्ड, तो गिनती की पॉडकास्टें की हुई हैं इमरान रियाज़ खान साहब ने, मतलब गिनती इन द सेंस कि 2, 4, 5 मैक्सिमम 1 साल के अंदर उन्होंने पॉडकास्ट की होंगी। तो इसी वक़्त के अंदर एक प्रॉपर पॉडकास्ट में आप आ गए उस सियासत डॉट पीके वाली उसके अंदर और उसमें उन्होंने जिस तरीके से बात की है, जिस तरीके से ज़लील किया, अगेन उसके अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं कि भई उन्होंने क्या बातें की, उन्होंने क्या बातें की, उन्होंने क्या बातें की। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक क्लैरिटी दे रहा हूँ, आप इस पूरी इक्वेशन में से सबके नाम निकाल दें। सिंपल मेरे साथ सिर्फ़ जुड़े रहें इस चीज़ तक कि मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है। मिस्टर ए ने और मिस्टर बी ने मिस्टर सी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, ठीक है? मिस्टर सी ने मिस्टर ए और मिस्टर बी के इल्ज़ामात का जवाब दिया है और फिर जो मिस्टर ए और बी के बारे में मिस्टर सी के इल्ज़ामात थे, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने उसका इज़हार किया है और फिर उन्होंने ऑफ़र किया है कि ओके लेट्स सिट टुगेदर, बैठते हैं, बात करते हैं और मेरे जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, आप उसको रिस्पॉन्ड करें और जो आपके जितने एतराज़ात हैं, उनको जो है मैं रिस्पॉन्ड करूँगा।
और इसको एक एमिकेबल तरीके से हल कर देंगे। सिंपल। ये थी टोटल ज़रूरत, ये थी टोटल इसको रिज़ॉल्व करने का तरीका। बट आई डोंट नो, हमारे यहाँ आई गेस हमें अभी बहुत डेवलप होने की ज़रूरत है शायद। एज़ अ सोसाइटी भी, एज़ अ कम्युनिटी भी, एज़ अ मुल्क भी। सो इट्स अनफॉर्च्यूनेट कि ये इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग हो चुका है, इतना ज़्यादा बात आगे बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा आई डोंट नो। बहरहाल ये पूरी इक्वेशन है भाई, प्लीज़ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मुझे कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता इस पूरी इसके अंदर कि मैं यहाँ पे कोई गलत बात कर रहा हूँ। तो आप अगर अगर कोई कर सकता है, प्लीज़ लॉजिकली कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताएँ मुझे बिल्कुल। लॉजिकली मुझे बताएँ मैं गलत बात कर रहा हूँ। क्विकली रिपीट कर रहा हूँ, इमरान रियाज़ खान साहब ने स्पेसिफिकली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, डेढ़ से 2 हफ्ते पहले। आफ्ताब इकबाल साहब ने डबल डाउन किया, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जवाब दिया, उसके बाद अपने तहफ़्फ़ुज़ात, इल्ज़ामात का इज़हार किया और उसको सॉल्यूशन भी साथ में दिया कि लेट्स सिट टुगेदर और इन सब चीज़ों को एड्रेस करते हैं। आपके इल्ज़ामात को मैं एड्रेस करूँगा, मेरे इल्ज़ामात को आप एड्रेस करें। नेक्स्ट स्टेप होना ही ये चाहिए था कि एक ऐसी मीटिंग होनी चाहिए थी। ऑन एयर सारी बात हुई थी, ऑन एयर ही सारी बात करनी चाहिए थी। ऑन स्क्रीन बैठते, बीच में आफ्ताब इकबाल साहब की स्क्रीन होती, एक तरफ इमरान रियाज़ खान साहब होते, एक तरफ वो होते और पूरी के वो एक-एक करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते, वो एक-एक करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते और इस तरीके से बात खत्म हो जाए। मुझे इस पूरी पूरी जो मैंने आपको पूरी थ्रेड 2 दफ़ा रिपीट कर दी है, मुझे बता दीजिएगा इसमें कोई लॉजिकल फैलेसी है, कोई लॉजिकल फ्लॉ है इस चीज़ के अंदर, तो मुझे प्लीज़ लेट मी नो, बट आई थिंक दिस वाज़ द सिंपलेस्ट, मोस्ट एमिकेबल वे ऑफ डीलिंग दिस होल फियास्को। ये तीनों लोग ये तीनों लोगों के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। इमरान रियाज खान साहब के 5 मिलियन से ऊपर हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के 3 मिलियन से ऊपर हैं, आफ्ताब इकबाल साहब के 2 मिलियन से ऊपर हैं। ऐसे खच-खच करना सूट नहीं करता यार, इतनी मतलब लोग आपको इस चीज़ के लिए नहीं सुनते हैं। और मुझे उसमें मंसूर अली खान साहब की बात बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने इस बारे में की कि भाई जस्ट जस्ट स्टॉप इट, बस चुप हो जाओ, सारे चुप हो जाओ, जस्ट 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 स्टॉप इट। और बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। कि यार इस स्टैचर के लोग इस तरह चक-चक करते हैं, तो लोग क्या सीखेंगे यार आगे से? लोग लोग तो फिर इसके 4 हाथ आगे जाएँगे इस चीज़ से। जब इस स्टैचर के लोग इस तरीके से चिच्चड़बाज़ी करेंगे तो। एनीवे मैं बहरहाल मेरा काम था, क्लैरिटी दे दी आपको दोबारा से। इन सब चीज़ों में फँसने की ज़रूरत नहीं है कि जी हाँ, वो भी कह रहे हैं, वो वाले इल्ज़ामात भी का जवाब दें, अच्छा वो वाले इल्ज़ामात का भी जवाब दें। ये सब ऐसे नहीं होती हैं चीज़ें भाई। ये एक बड़ा सिंपल सॉल्यूशन था, बैठते, आप फिर अपने जितने भी आपके पुराने दुःख थे, आप रख देते सामने, इमरान रियाज़ खान साहब भी, इंजीनियर साहब भी और वो वहीं के वहीं सारी चीज़ों को एड्रेस कर दिया जाता। एनीवे दिस वाज़ इट। आई होप द होल पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो वाज़ कि इसको क्लैरिटी एक दफ़ा दोबारा मैं दे दूँ। आई होप कि इसके बाद मुझे इसके बारे में वीडियो दोबारा ना बनानी पड़े, होपफुली। एनीवे थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।